न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस का। धरोहरों की रक्षा हमारी प्राथमिकता है, मंत्री प्रवेश। दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म करना चाहती है पार्टी। रेखा गुप्ता सरकार पर आतिशी का हमला। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। धरोहरों की रक्षा हमारी प्राथमिकता है, मंत्री प्रवेश वर्मा। दिल्ली के पटपड़गंज में मंदिर तोड़ने पर मचा बवाल अभी थमा नहीं है। था कि सोमवार को यमुना बाजार स्थित नीली छतरी वाले का मंदिर के तोड़े जाने की खबर सामने आई है, जिसके खिलाफ लोगों में नाराजगी है। इस बीच मामले की जानकारी स्थानीय लोगों ने दिल्ली सरकार के PWD मंत्री प्रवेश वर्मा को दी, जिसके बाद मंत्री वहां पहुंचे और उन्होंने मंदिर का दौरा कर वहां के हालात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि मंदिर को कोई नुकसान नहीं होगा और अगर किसी भी तरह संरचनात्मक क्षति हुई है तो उसे तुरंत दोबारा बनवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उनके अधिकारियों को निर्देश दिया कि मंदिर से एक भी ईंट नहीं उखाड़ी जाएगी, साथ ही जो टूटे हुए मंदिर हैं उनको भी स्थापित किया जाएगा और अच्छे तरीके से उनका निर्माण कराया जाएगा। शक्ति की कल मेरे को कुछ भाइयों ने व्हाट्सएप करके समय मांगा। जैसे ही मैंने व्हाट्सएप देखा, अगले 2 मिनट में मैंने उनको अपने घर बुलाया और उसके तुरंत बाद मैंने अधिकारियों से बात करी। मैंने सारे अधिकारियों से बात की है और मैंने स्पष्ट रूप से सबको ये निर्देश दिया है कि आज के बाद में यहाँ पे कोई ईंट को भी हाथ नहीं लगाए। जो भी आपको दुख हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, मगर अभी जब हम इसको दोबारा से बनाएंगे तो आपको पहले से अच्छा लगेगा, खुशी भी होगी कि और अच्छा होगा। अगली खबर, दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म करना चाहती है पार्टी। कर्नाटक सरकार ने सरकारी टेंडरों में मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण दिया, जिसे लेकर बीजेपी हमलावर है। पार्टी के सांसद दिनेश शर्मा ने कर्नाटक में आरक्षण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी दलित, पिछड़े, आदिवासी जनजातियों का आरक्षण खत्म करना या कम करना चाहती है। पार्टी ने ऐसा कर्नाटक में करके दिखा दिया। देखिए, DK शिव कुमार संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, उनकी हैसियत है बदलने की। आप पूछो भारत सरकार में वो क्या उनका बहुमत आ गया क्या कांग्रेस का? और बाबा साहब का संविधान आप क्यों बदलोगे भाई? बाबा साहब तो संप्रदाय के आधार पर आरक्षण के धुर विरोधी थे। आप तो बाबा साहब को मानने वाले हो, कहते हो। आपने 2 बार बाबा साहब को चुनाव नहीं लड़ने दिया, नहीं आने दिया। वो संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, आपने नहीं बनाने दिया। बाबा साहब धर्म के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर आरक्षण देना चाहते थे, आप उसको भी बदलना चाह रहे हो। तो मैं समझता हूँ ये संविधान विरोधी कौन है, ये DK शिव कुमार की बात से स्पष्ट हो गया। देखिए, DK शिव कुमार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान को बदलना चाहते हैं क्या? वो जो बाबा साहब ने प्रावधान किया था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, जाति के आधार पर दे सकते हैं, क्या उसको चुनौती दे रहे हैं? मैं समझता हूँ ये कांग्रेस पार्टी कई बार बाबा साहब का अपमान कर चुकी है और आज भी वो उनके संविधान को पलटने की बात कर रही। अब ये लाल रंग की किताब लेके कहाँ घूमेंगे राहुल जी? राहुल जी के तो DK शिव कुमार संविधान बदलने की बात करते हैं और आप बीजेपी पर आरोप लगाते थे कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती। अरे भाई, आप दलित का, आदिवासी का, पिछड़ों का आरक्षण क्यों कम करना चाहते हो? पहले ये तो बताओ ना सबको, कहाँ से लाओगे आप? आप उनका आरक्षण जो दलित हैं, सवर्ण हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, उनके साथ आप अन्याय करने जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आपको वोट नहीं मिला इसलिए कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये लोग नकारात्मक शब्दों से संविधान विरोधी काम पहले भी करते हैं और अब भी डंके की चोट पर बोल रहे हैं। इनको जनता जवाब देगी। अगली खबर, रेखा गुप्ता सरकार पर आतिशी का हमला।
28 साल बाद दिल्ली की सत्ता में काबिज हुई बीजेपी सरकार ने अपने बजट को ऐतिहासिक बनाने के लिए नई रवायत शुरू की। केंद्र सरकार की बजट हलवे की तर्ज पर बजट का आगाज खीर से किया गया। दिल्ली विधानसभा के इतिहास में पहली बार बजट से पहले खीर बांटी गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि खीर की मिठास जैसा होगा दिल्ली का विकास। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष इसे ऐतिहासिक बता रहा है तो दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि बजट खीर से नहीं इकोनॉमिक सर्वे से बनता है। बीजेपी सरकार पर हमलावर आतिशी ने कहा, बिना इकोनॉमिक सर्वे के ये सरकार बजट कैसे बना सकती है? इनको सरकार चलानी आती भी है या नहीं? नेता विपक्ष आतिशी के आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अभी कुछ विभागों का ऑडिट होना बाकी है। ऑडिट होने के बाद न सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे बल्कि श्वेत पत्र भी लाया जाएगा। के योगदान को नमन करने के लिए ये खीर सेरेमनी दिल्ली विधानसभा आज साक्षी बन रही है इस प्रथम खीर सेरेमनी की। दिल्ली का बजट जनता का बजट और दिल्ली की जनता के इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें, आशाएं। खीर जिस तरह से पायस के नाम से जानी जाती है, खंड के नाम से जानी जाती है, क्षीर के नाम से जानी जाती है, परंपरागत भारतीय व्यंजन है, आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर है और आशा और उम्मीद इसी तरह दिल्ली का बजट भी दिल्ली की जनता की आशाओं के अनुरूप हो और इस के लिए एक विशेष प्रयास। और अब भगवान राम को खीर का भोग लगाया जा रहा है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आइए हम सब शामिल रहें। ये भोग भगवान को और उनसे आशीर्वाद यही कि दिल्ली की जनता का ये बजट दिल्ली की जनता की आशाओं को पूरा करे। महिलाएं, शिक्षाविद, व्यापारी, किसान, विधायक, सांसद, युवा, डॉक्टर्स, वकील, सीए, निगम पार्षद, कर्मचारी, झुग्गी निवासी, दिल्ली के आम निवासी सभी ने बढ़ चढ़कर सुझाव दिए और उन सुझावों को आत्मसात कर रहा है दिल्ली का बजट, जिसके लिए आज ये पहली खीर सेरेमनी दिल्ली विधानसभा के प्रांगण में आयोजित हो रही है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। एमएनएस न्यूज ला पुढील वाटचाली स्कूप. आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूर।